गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चों, समर हॉलीडेज़ के बाद आज से आपका सिलेबस की जो ऑनलाइन क्लासेस है वो स्टार्ट हो रही हैं। इससे पहले हमने 3 डेज़ आपको थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को आपको हमने प्रेयर प्लेज और नेशनल एंथम के वीडियो सेंड किए थे। वो इसलिए किए गए थे कि आपको उसे लर्न करना है। जब आपकी लाइव क्लास का शेड्यूल आपको भेजा जाएगा तो लाइव क्लास में वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप उनको सुनिएगा और उनको लर्न करिएगा। वही आपकी स्कूल में होने वाली प्रेयर और प्लेजेस हैं। तो आज जो मैं आपका सिलेबस स्टार्ट कर रही हूँ वो है आपका साइंस। सब्जेक्ट है साइंस आपका, और इसमें आज हम देखते हैं क्या पढ़ेंगे। इसमें हमने पढ़ लिया था समर हॉलीडेज से पहले हम जो पढ़ चुके हैं वो है लेसन नंबर 1 हमने पढ़ लिया है। लेसन नंबर 2 हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेसन नंबर 3, जो कि है पेज नंबर 26 में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन मतलब होता है जानवरों में किस प्रकार से बच्चों को जन्म देने की जो एक प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, तो हम वही आज पढ़ेंगे। तो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। स्पेशली इन एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो किस तरह से होती है उसको हमने आज पढ़ना है। तो ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आप आंसर भी दे सकें। जब आप सुनेंगे तभी आप आंसर भी दे पाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, पेज नंबर 26 ओपन करिए और इसको ध्यान से सुनिए। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करना मतलब जन्म देते हैं अपने ही जैसे यंग वंस को। यंग वंस मतलब होता है जो छोटे बेबीज़ होते हैं। तो जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपने ही प्रकार के बच्चे को, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वो प्रक्रिया, द प्रोसेस मतलब होता है वो प्रक्रिया, बाय विच एनिमल्स जिससे जानवर क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, जन्म देते हैं। किसे? देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो जिस प्रक्रिया से वो अपने ही जैसे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो प्रक्रिया कहलाती है रिप्रोडक्शन, ठीक है। आगे देखिए, ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज़। ह्यूमन बींग मतलब हम जो इंसान हैं, हम लोग क्या करते हैं? गिव बर्थ टू बेबीज़। हम लोग बेबीज़ को जन्म देते हैं, छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। ऑल एनिमल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस इन द सेम वे। जितने भी जानवर हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि सभी जानवरों का बच्चों को जन्म देने का जो तरीका है वो सेम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग जानवरों के अलग अलग प्रकार से बच्चों को क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। Some animals give birth to young ones, whereas others lay egg from which the young ones hatch out. कुछ जानवर जो हैं बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन उसी प्रकार से कुछ जानवर ऐसे हैं जो क्या करते हैं? अंडे के द्वारा क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं, हैच करते हैं और बच्चों का जन्म होता है, ठीक है। Let us learn about common animals and their methods of reproduction. तो आज हम उन्हीं मेथड्स और उन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में, ठीक है। तो देखिए, अब शुरू होता है हमारा पहला टॉपिक। तो ये है हमारा एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। अभी हम केवल उन जानवरों के बारे में पढ़ेंगे जो क्या करते हैं? छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। जिनकी जो जन्म देने की प्रक्रिया है उसमें क्या होता है? बच्चों को जन्म दिया जाता है, अंडे के द्वारा नहीं बल्कि बच्चों को, यंग वंस को ही जन्म देने की जो प्रक्रिया जानवर करते हैं, उन जानवरों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। कुछ जानवर ऐसे हैं जो छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए, कैट गिव्स बर्थ टू किटन्स। जो बिल्ली होती हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं, तो उनके बच्चों को क्या कहा जाता है? किटन्स। मदर डॉग्स बिचेस गिव बर्थ टू पपीज़। जो फीमेल डॉग्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? बिचेस, ठीक है। जो फीमेल होती है डॉग उसको कहा जाता है बिचेस। वो जन्म देती हैं पपीज़ को। एनिमल्स लाइक काउ, लॉयन, हॉर्स एट्सेट्रा, एलिफेंट एट्सेट्रा ऑल्सो गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। तो घोड़ा हो गया, गाय हो गई, डॉगी हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सब ऐसे जानवर हैं जो छोटे बच्चों को जन्म देके रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है।
द यंग वंस ऑफ दीज एनिमल्स डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी। जो ये जानवरों की बातें हमने की हैं, जैसे एनिमल, जैसे एलिफेंट, डॉग, कैट, काउ, हॉर्स, इनके बारे में हमने जो अभी बात की रिप्रोडक्शन की, तो इसमें क्या होता है, दी यंग वंस ऑफ दीज एनिमल्स, तो इन जानवरों के जो छोटे बच्चे होते हैं वो कहाँ बनते हैं, कहाँ रहते हैं, वो मदर के अंदर बॉडी में ही डेवलप होते हैं, बनते हैं, उसी माँ के अंदर ही वो डेवलप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरा, The animals which reproduce by giving birth to young ones of their own kind are called mammals। और वो एनिमल जो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, जो माएँ, जो जानवर, जो माएँ हैं जो जन्म देती हैं बच्चों को, वो क्या कहलाती हैं, वो मैमल्स कहलाती हैं। मैमल्स मतलब हिंदी में बोलते हैं मादा। ठीक है, मैमल्स, मादा मतलब दूध पिलाने वाले जो जानवर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मैमल्स कहा जाता है। ये अपने बच्चों को क्या करते हैं, फीड कराते हैं, दूध पिलाते हैं, तो दूध पिलाने वाले जो जानवर हैं वो मैमल्स कहलाते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स, तो ह्यूमन बींग्स में भी बच्चों को जन्म दिया जाता है, तो ह्यूमन बींग्स में भी क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं, मादा होती हैं, जो बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 26। देखिए, ऑल मैमल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें कुछ क्या होते हैं, समान कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ इनके जो फीचर्स हैं वो कुछ समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे देखिए, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट है इसमें, मैमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। जितनी भी मैमल्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपने ही जैसे छोटे बच्चों को जन्म देती है। पहला है आपका। सेकंड देखिए, दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज, दीज हेयर कीप देम वार्म। इनकी बॉडीज़ में क्या होते हैं, हेयर होते हैं, बाल होते हैं, जो कि इनको क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं। उन बालों की वजह से इनमें क्या रहती है, गर्मी रहती है। थर्ड देखिए, मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। जो मैमल्स होती हैं, जो माएँ होती हैं, जो मादाएँ होती हैं, वो अपने छोटे बच्चों का क्या करती हैं, ख्याल रखती हैं, केयर करती हैं। दे फीड देयर यंग वंस विद देयर ओन मिल्क। तो ये अपने बच्चों को किस पे जीवित रखती हैं, कुछ समय तक अपने फीड कराती हैं, अपना दूध पिलाती हैं, और तब बच्चे क्या करते हैं, बड़े होते हैं। दे क्लीन देम, कीप देम वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज़। अपने बच्चों का खान पान का ख्याल रखते हैं, उनकी साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं, उनको अगर कोई हानि पहुंचाने उनका दुश्मन आता है तो उनसे उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, फोर्थ है, दे आर वार्म ब्लडेड, देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है, वार्म ब्लडेड मतलब जिनका बॉडी टेम्परेचर सेम होता है, देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बॉडी टेम्परेचर एक ही जैसा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पैरा देखिए, मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड। कुछ मैमल्स होते हैं जो लैंड में रहते हैं, धरती पे रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं। सम ऑफ देम लाइक मंकीज एंड स्क्विरल्स आर एर्बोरियल। लेकिन जैसे मंकी है और स्क्विरल है, तो स्क्विरल और मंकी क्या है, एर्बोरियल एनिमल्स हैं। एर्बोरियल एनिमल्स उनको कहा जाता है जो ज़्यादातर समय जो है पेड़ों पर रहते हैं, पेड़ों की टहनियों पर रहते हैं। बैट्स दैट फ्लाई इन द एयर आर ऑल्सो मैमल्स। बैट्स मतलब चमगादड़। चमगादड़ ज़्यादा समय जो है वो हवा में रहता है, एयर में रहता है, फ्लाई करता है, लेकिन वो भी एक क्या है, वो भी एक मैमल है। नेक्स्ट पैरा, सम अदर एनिमल्स लाइक व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स लिव इन वाटर। लेकिन अगर हम देखें पानी में रहने वाले, जैसे मैमल की बात करते हैं, जैसे व्हेल हो गई, व्हेल मछली हो गई, डॉल्फिन हो गई, ये भी मैमल्स हैं लेकिन ये वाटर में रहते हैं। इवन दो दे लुक लाइक फिश एंड हैव नो हेयर ऑन देयर बॉडी, दे आर मैमल्स। ये फिश की तरह दिखते हैं लेकिन इनकी बॉडी में कोई भी हेयर, बाल नहीं होते, बट दे आर मैमल्स। लेकिन ये फिर भी क्या है, मैमल्स हैं, मादाएँ हैं। ठीक है, तो अभी आगे ना बढ़ते हुए सिर्फ इसको मैं यहीं तक पढ़ा रही हूँ ताकि आप इसको एक बार रिवाइज़ कर सकें और समझ सकें। एक बार इसे रिवाइज़ कर लीजिए, एक बार रीड करिए और उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।